मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम पहुंची है फिर से एक बार बसेड़ा गांव में, क्योंकि वहां के हालात इसलिए दिखाना भी जरूरी है। जो दावे पेश कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, उनके दावों की हकीकत क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये रास्ता है बसेड़ा गांव की गलियों का रास्ता। कैमरों में आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा कि कंक्रीट से है पूरा बना, लेकिन साइडों में नालियों की हकीकत और गंदगियां जो उनसे बाहर हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। साथ ही नाली के ऊपर पड़े हुए इस चैनल की हालत देखकर आपको लग रहा होगा कि वाह क्या विकास है, लेकिन ये टूटी सड़कों में धंसा हुआ है। और बीच में ये जो खुदाई की गई है, ये खुदाई विकास के लिए की गई थी, ताकि जो टंकी यहां पर बनकर तैयार हो गई है उसकी पाइपलाइन इसमें डल जाए, पानी की टंकी की लाइन, और उसके बाद घर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन लापरवाही की हद है कि इसको खोद दिया गया, मिट्टी डालकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। सालों बीत गए, टंकी भी बनकर तैयार है, पानी उसमें नहीं है, टंकियों में पानी नहीं है। और जो गांव में पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए थी, वो टंकी में पानी ना होने की वजह से पीने के पानी की व्यवस्था प्रधान जी या जिला पंचायत के सदस्य जो रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं। कोशिश करूंगा यहाँ के लोगों से बात करूंगा, क्योंकि गांव देहात में सबसे महत्वपूर्ण किसान की बात सामने आती है। किसान खेतों में होता है और खेतों से ही वो बीज डालकर कुछ उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मेरे सामने एक मकान है, यहाँ पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं, एक चौपाल है यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है। पंचायत में बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, या अपना खेतों से निकल के आने के समय के बाद वो गांव में हर तरह की गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। लोगों से बात करूंगा, जानूंगा कि क्या इस समय गांव में रुझान है, चुनाव है। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूंगा। चरण सिंह जी, चुनावी माहौल है गांव में, कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो ठीक चल रहा सब कुछ। गांव में क्या स्थिति है? गांव में तो शांतिपूर्ण चुनाव होगा, यही स्थिति। विकास की अगर बात करें, सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो शायद टूटी फुट्टी पड़ी। क्यों? जब कराई नहीं किसी ने कुछ भी, पुराने प्रधान ने कुछ कराई नहीं। करा नहीं उसने, या कान पकड़ के आपने कराया नहीं? नहीं कराई नहीं उन्ना। पकड़ लेते, कान खींच लेते एक बार। अरे कान कौन खींचन दे रहा आज की तारीख में? वो जमाना गया जब कभी कोई सुनता था किसी की। हाँ वही तो। हाँ चलिए, आपका क्या नाम है? श्रेयसवीर। क्यों नहीं करा प्रधान ने काम? भाई ये तो उसकी मर्जी है, क्यों नहीं करा। अब हम क्या कह सकते बारे में, इंगे को तो झंका भी नहीं आएगा प्रधान। समस्या क्या क्या है यहाँ की, गिनवा दो एक बार जरा। हाँ जी, समस्या क्या क्या है? समस्या था यहाँ एक तो ये रास्ते खराब, टंकी वालों ने पाट दे, और ना टंकी वाले हाथों लगे यहाँ से। और जी अब जो जोड़ों में पानी सप्लाई नहीं होता, सारा रास्ता भरा रहा है। आप बताओ, आप भी बता दो कुछ समस्या गिनवाओ। क्या नाम है आपका? अनिल भाई, कैसे क्या क्या समस्या है क्षेत्र में जो होनी चाहिए थी, अब तक हुई नहीं है? ये समस्या तो एक तो जोड़ जाड़ते खुद जा, नाले नोड़े सफाई हो जाता, पानी लिकड़ो जा, निकासी हो जा पानी की, फिर रस्तों में पानी भर जाए, रोड खुदता नाले खुदते। अब प्रधान तो ज़्यादातर काम मुसलमानों में करवा, जो झाड़ू लगाने वाले थे ये भी सब वही मंडे रहे थे। यंग जट्टों में कोई नहीं आज, मतलब एक समाज पे ध्यान था। एक समाज पे ध्यान था जी, और किसी का उन्होंने कोई काम ऐसा कोई ध्यान दिया नहीं काम पे। शर्म नहीं आई उसे ऐसा करते हुए? अजी शर्म का आती तो फिर करता ना। हाँ जी, प्रधान काम तो देखो सार्वजनिक हो, सब के लिए बराबर होना चाहिए। बाबूजी, शर्म नहीं आई उसे? बताओ, क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी। कह रहे शर्म नहीं आई उसे, शर्म आती तो काम करता है। यहाँ काम कराई नहीं बिल्कुल भी, कहीं कोई नाली या कोई किसी का कोई काम नहीं करा जी। पहले प्रधान ने जो कर दिया उन्होंने कर दिया जी, ने कुछ नहीं कराई। और ये मैं देख रहा था अभी सड़कें बनी हुई थी, बढ़िया सड़क बनी हुई थी, और बीच में खुद ही पड़ी यो टंकी वालों ने पाट दी है। अब ठीक करवाने का तो प्रधान की जिम्मेदारी थी, प्रधान ने ठीक करेगा ही नहीं। टंकी के लिए फाड़ी गई, क्या टंकी का काम हो गया? पानी आ गया? कहाँ, कुछ नहीं, पानी वे तो साल भर से आए भी नहीं काम, और काज के लिए आए तो फिर आए। 2 महीने आवा, और 2 महीने में रास्ते पाट कर साफ जाओ, और फिर मैं दिखाई नहीं देते। इतना बड़ा गांव है, टंकी बन के तैयार है और पानी की व्यवस्था नहीं। पाइप दब के
रास्ते सारे पाट कर देती है, सारे गांव में हिंसा न पहुंच जाओ और सारे रास्ते नहीं मिलेंगे। हमारे डंगर परेशान, चलने में झोटा बुग्गी लेके जाओ में नहीं चलते। ये आदमी को चलना भारी है, रोडे पड़े, ये जगह जगह इतने बड़े मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, टंकी के पड़े, ये पाइप के। अब डंगर कहाँ को चलेगा, तो बड़ी परेशानी है। परेशानी बहुत है। आप तो युवा हो, पकड़ के लिए आते प्रधान को, कहना वोट ले रखी भाई, काम करके दे भाई। वोट तो उसने प्रधान जो बतावत है वो भी कई कई दिन में करा होता, नहीं भी करा होता। ये तो टंकी वालों ने कहा हम कराएंगे, इसे उन्होंने करवाया नहीं कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैंकी है। चलिए आप बताओ भाई, समस्याएं तो बड़ी हैं गांव में, क्यों काम नहीं किया? पता नहीं जी क्यों नहीं किया काम। यहाँ से चले जाओ टंकी पर, इतना ढाक बाढ़ है, मतलब कि पन्नी, रास्ता जाम हो गया, मतलब खेतों में जाने का भी रास्ता नहीं है, इतना बुरी गंदगी है। प्रधान इसकी तरफ कुछ नहीं देख रहा। ये टंकी लगवाई, इसका कोई पानी नहीं आ रहा, सारे रास्ते पाट कर फेंक दिए, कोई पानी नहीं है कुछ भी किसी भी तरीके का। और एक समाज पे ही बन रहा बस सफाई करवाने के लिए। क्या नाम है? वासुदेववाल। डीएम को एप्लीकेशन की बात बता रहे, क्या थी बाबूजी? डीएम आया था यहाँ से, उसको मौका मैंने करवाया था। टंकी धरो, कितना ढाक बाढ़ पड़ा रास्ते में, निकलना भारी हो रहा है। कुछ हुआ फिर उसके बाद? नहीं जी, निकलना भारी जी वहाँ को। मतलब आई, सर्वे करी और चली गई। चले गए जी। बड़ी विकट समस्या है। कुछ और भी साथी है, इनसे भी बात करेंगे। बता दो आज तो खुल के, क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। नाम क्या है आपका? योगेंद्र है। बता दो खुल के, क्या करा नहीं क्या करा, और अब के कैसा चाहिए? कुल मिलाकर ना तो यहाँ से कोई प्रधान ने काम करा सही, और मतलब जो पक्षपात करा बस अपनों में करवाए। दूसरे सड़कें रास्ते फटे पड़े, इसमें पशु भी परेशान है, डंगर परेशान है। तो मतलब यो जैसा कि टंकी के पास में है, बहुत आने जाने में दिक्कत आ रही, और जो उसमें जो है बहुत कबाड़ सबाड़ खड़े हुए, तो मतलब यो सब ऐसा इस तरह का मसला चल रहा। ये जीत किस आधार पे जामे, कैसे, क्या क्या समीकरण बनावे? क्या शराब बांट रहे या कबाब बांट रहे? यो क्या मैं समझा नहीं थोड़ा। भाई शराब बांट रहे, मीट मच्छी बांट रहे, क्या उस आधार पे जीत रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपना जीत का तो हिसाब टाइम की बात है, जैसा जिसकी किस्मत में। भाई से बात करेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं आपका नाम? जी जवाहर सिंह नाम है मेरा। मगर मीट मच्छी या दारू कोई नहीं बट रही, पर ये हो कि अगर यहाँ से प्रधान बनना है तो अपनी जाति के हिसाब से बन रहा है। अगर मोमडन बन गया तो मोमडन में काम करवाओगा, हिंदू बनेगा तो हिंदू में काम करवाओगा। मोमडन मुसलमान जो प्रधान था उसने हिंदुओं की तरफ कुछ नहीं करवाया। नहीं, ऐसा तो मतलब चुनाव तो एक आदमी व्यक्ति विशेष का है, विकास के मुद्दे पे चुनाव होता है। ये जातिवाद कैसे फैल रहा है? समझाने वाला कोई है नहीं? यहाँ से गाँव के विकास के ऊपर प्रधान नहीं बन रहा है, यहाँ तो अपनी जाति के हिसाब से बन रहे सब। अगर मुसलमान है तो अपने एरिया में अपने मोहल्ले में काम करा लिया, बाकी इधर तो कोई आगे भी नहीं जान क्या। बड़े शर्म की बात है कि विकास के मुद्दों पे प्रधान बनने वाला व्यक्ति अगर जाति विशेष को मुद्दा बना के विकास की चर्चा करेगा या उस क्षेत्र में विकास करेगा, तो ये आने वाला समय उसको राजनीति करने नहीं देगा, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, उसको उसके पद से हटा देंगे। आपका नाम क्या है? अमित देसवाल। अमित भाई, कैसे देखते हो ये बहुत बड़ी गंदा एक षड्यंत्र राजनीति है? ये राजनीति इतनी गंदी होगी। वहां जहाँ पर टंकी के पास अड़ा, वहां आग लग गई। अभी एक बेचारे गरीब की 3 भैंस मर गई। ये तो सिर्फ ये काम चल रहा है, जहाँ भी सफाई काम हो, जो भी कुछ हो, अपनी से जाति में ही टंकी लग रही है, घर मकान बन रहे हैं, लैट्रिन बननी है, सिर्फ अपनी जाति में ही बनने। इधर तो सफाई करवाने का कुछ भी नहीं आता। अभी थोड़ी दूर आगे चलना, आपको देखना अड़ा कितना पड़ा है रास्ते पे आ रहा। इतनी बुरी दुर्गति होगी, इस हमारा सोच लिया आपको अपना जिला पंचायत अपना प्रधान बनाएगा। अपना सोच लिया किसे बना? बस मन में सोच लिया जी, योगिंदर दीवान जी फूल। अब जोन सा हमारे इसमें जीत गए दोनों तीनों में से, उसको दे हुए वोट। बिल्कुल, एक चुनाव अब उस व्यक्ति का होना है जो विकास करेगा, जिसकी जानकारी, जिसका एक सोच इनको पता है कि व्यक्ति विशेष कैसा है, उसका चुनाव होगा। मैं एक बार फिर बाबूजी के पास आऊंगा। बाबूजी, आपके बेटे तो शायद एक कबड्डी प्लेयर हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इस गांव में ऐसे भी बच्चे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या आपके बच्चे की तरह ये नेता सोच रख के देश के लिए कुछ कर नहीं सकते? क्या गांव के लिए कर नहीं सकते? क्या करना चाहिए ना, इन्हें नेता को करना चाहिए। हाँ, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें? भाई इन्हें काम करना चाहिए, बढ़िया दरो गांव का विकास करना चाहिए। हाँ, यही सुझाव मेरा। तो बताओ, जिस व्यक्ति को जाति का भेदभाव मिटा के विकास की चर्चा करनी चाहिए, गांव में नालियां, पानी, सड़क, इनका टूटा फूटा जो स्थान है, इन सब चीजों को बना के जनता के बीच में
प्यार अपने प्रति बनाना चाहिए, वो प्रधान जातिगत राजनीति करके गंदे माहौल को पैदा कर रहा है। ऐसे प्रधान हमें नहीं चाहिए। गांव ने आज पूरी तरह से ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने सोच लिया कि जो व्यक्ति विशेष, जो व्यक्तित्व वाला, जो अच्छे व्यक्तित्व वाला बंदा होगा वही इस गांव में प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायती के लिए आ जाओ, वही अब आगे हमारे बीच में चुन के आएगा। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ बसेड़ा गांव से दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर। बसेड़ा गांव में जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी उतरे हैं योगेंद्र कुमार दीवान जी। उनसे बात करेंगे। दीवान जी, किस तरह से देख रहे हैं अभी, क्योंकि आपने बताया जैसे कि पंचायती सदस्य जो यहाँ से जीत के चला गया वो कभी मुड़ के वापस आया ही नहीं गांव में, क्या वजह मुख्य रही है? वजह तो वे जान सके जी, लेकिन 5 योजना होगी। पहले इलम सिंह बने, अरविंद बने, कादिर राणा बने और शहीदुल जमा बने, छोटी बेगम बनी, लेकिन हमारे गांव में कोई विकास किया यहाँ से दोबारा आए ही नहीं। किसी ये नहीं कह सकते हम भाई हिंदू का या मुसलमान का, किसी का कोई काम हुआ ही नहीं। जब किसी का तो कोई शिकायत कोई है ही नहीं। जब किसी का नहीं हुआ, मान लिया मुसलमानों का काम हो जाता तो हम लोग कहते भाई हिंदुओं का नहीं हुआ, शिकायत हो जाती। लेकिन जब वे आए ही नहीं, किसी का करे नहीं, तो शिकायत कोई है ही नहीं। ये है, मतलब टिकट लिया, वोट मांगे, वोट खरीदा, बटोरा और चले गए। जीतने के बाद फिर यहाँ आए ही नहीं दोबारा। दोबारा बसेड़ा देख कर नहीं। ये परंपरा कब से चली आ रही? ये 5 योजना होगी। 5 योजनाओं से कोई काम हमारे गांव में नहीं हुआ जिला पंचायत के माध्यम से। जीतने के बाद कोई आता नहीं वापस। मतलब एक शर्म शब्द जो है वो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। बस ये तो नहीं हम बोल सकते अगर भाई उनका शर्म नहीं है क्या नहीं है, लेकिन वे आए नहीं दोबारा। जीतने के बाद में कोई दोबारा आया नहीं। अगर भाई हम यहाँ की किसी की वैसे आर्थिक सामाजिक कैसी भी मदद करें या दोबारा कोई वैसा सामाजिक काम करें, कोई दोबारा आया नहीं। चलिए, जिस प्रत्याशी पद पे आप हैं इस समय, तो ये गांव भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका खुद का अपना गांव हो जाता है। ये टंकी खड़ी तैयार बिल्कुल बनी हुई, सड़कों पे लाइन कुछ कुछ जगह बिछा दी गई और सड़क जो की तो छोड़ दी गई। जो इससे पहली योजना थी प्रधानी की, धर्मवीर सिंह के टाइम में टंकी बनी और सड़कें जो ये खोदी गई तो अब खोदी गई इस योजना में, लेकिन ना टंकी चल पाई, ना सड़क की फिर मरम्मत हो पाई, ना कोई टंकी से पानी चालू हुआ। में झुका तो पड़ा है। वजह क्या है, कुछ समझाओ आपने भी लोगों से? वजह तो बस मैं जान सका, जो कैंडिडेट थे जिन्होंने वो लिया दिया क्या किया उन्होंने, वो तो मैं जानते हैं। हमें तो इतना पता है यहाँ जी वो पैसा जो लगा 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी लगा वो सब बेकार गया। किसी भी गांव के किसी भी आदमी को कोई उसका लाभ नहीं हुआ। किसी का रास्ते और ख़राब हुए, रास्ते भी खराब कर दिए और नालियों का जो वो झोड़ वगैरह हैं वो सब ब्लॉक पड़े, उनकी भी सफाई का काम हुआ नहीं। जोड़ वोड़ सब ऐसे ही पड़े हैं, कोई सफाई का या किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। ये आपके क्षेत्र में कितने गांव आ रहे हैं और लगभग क्या उम्मीदें हैं लोगों को आपसे? हमारे गांव में छोटे बड़े 14 गांव हैं और हम तो यही कोशिश करेंगे कि हर गांव में हर आदमी से मिले और उनके हम हर चीज़ पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र कुमार दीवान जी। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समस्या जानना कि आखिर गांव की समस्याएं जो हैं वो अब तक उनका समाधान क्यों नहीं हो पाया। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। ओमपाल सिंह दीवान। ओमपाल जी, क्या गांव में विकास कराने का प्रयास ही नहीं किया गया या वो चाहता ही नहीं था कि हो मैं घर बैठ जाऊँ? भाई जनता का है तो काम प्रधान का है। जनता तो विकास के लिए वोट देती है, विकास के लिए चुनती है कि विकास होगा हमारे गांव का। लेकिन वे लोग मौज मस्ती करते हैं, अपना पैसा कमावे हैं, योजना पूरी हो जाए अपने घर को चले जाए। जिला पंचायत को लेके क्या स्थिति है? क्या जिला पंचायत के पहले अब करो रघु जिला पंचायत के लिए ऐसी स्थिति है कि मिसाल पैदा हो जाएगी बसेड़े के अंदर। पहले वाले की बताओ ना, पहले वाले ने क्या कहा? पहले वाले को तो अरे वोट लेके अपने घर चले गए, आज तक कोई लौट के आया ही नहीं। किसी ने फिर पूछा ही नहीं बसेड़ा में जीतता था, बसेड़ा कहाँ है अब? आगामी माहौल की बात कर रहे थे। अब मैं अपने माहौल की बता रहा था। अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम, ये इतिहास लिखा जाएगा बसेड़ा के अंदर जो चुनाव होने को जा रहा है योगेंद्र दीवान जी का। इन्हें 15 साल मेहनत करते हुए, गांव का काम करते हुए होगे, लोगों के विवाद निपटाते हुए होगे, लोगों के फैसले कराते होगे, तो लोग बहुत खुश हैं इनसे और ऐसा भारी बहुमत होगा
कि मिसाल बन जाएगी की बार जो इलेक्शन आने को है। बिल्कुल ऐसा इलेक्शन होगा, ऐसी वोट डलेंगी कि मिसाल कायम हो जाएंगी, क्योंकि जनता के बीच में काफ़ी लंबे समय से ये हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया और उनके जो झगड़े हैं उनका समाधान निकाला, उनमें समाधान निकालने के बाद उनमें फैसले कराए, उनकी समस्याओं का निराकरण करा। माहौल कैसा देखते हैं गांव में? अगर दावे मुद्दे हैं तो क्या हैं मुद्दे? जी हिंदू मुसलमान 36 जाति दीवान जी के साथ है, दीवान जी में खोबी है, कोई जातवाद पे फैसला नहीं करते, सबके लिए एक काम करते हैं, सबको एक निगाह से देखते हैं। पूरा गांव दीवान जी के साथ है, 36 बिरादरी की वोट पड़ रही दीवान जी में। ज़रूरतें क्या हैं क्षेत्र की जो होनी चाहिए? यदि वो तो मैं तो गांव में कैंडिडेट हूँ, जो लोग उन्हें खुद पता है क्या क्या रोड अच्छे होना, उन्हें खुद पता है क्या क्या जरूरत है। दीवान जी तो खुद पता क्या क्या होने, खेल के मैदान खेल के सब दीवान को सब कुछ पता है। गांव में कैंडिडेट है, सबसे बड़ा गांव, 36 बिरादरी दीवान जी को वोट दे रही है, दीवान जी की खूबी के अंदर। मालिक कहाँ कोई जातवाद का कोई फैसला, वो नहीं उतना फैसला ईमानदार। हाँ रोडवेज की जगह दी थी, 6.5 लाख रुपए की 1.5 बीघा जगह खरीद के दे दी रोडवेज को। आगे भी काम करेंगे, जनता को पूरा विश्वास है इनके ऊपर, जवान वाले लोग हैं। मतलब सड़क पे जो रोडवेज खड़ी होती थी अब उसके लिए जगह मिल गई, अब रोडवेज बन जाए। हाँ जी, अब जो जगह अब रोडवेज का अड्डा बन जाए, दे दी पहले, जीतने से पहले ही दे दी। आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं आया, वो जीतने के बाद भी नहीं आया, जीत के सरकार था ना, जीतने में आया ना जीतने के बाद आया। देखते हैं आगामी चुनाव हो जाने के बाद जो समीकरण निकल के आते हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, बसेड़ा गांव, मुजफ्फरनगर।